सबको जय मसीह की। मेरी तरफ से सबको प्रणाम, मेरे सारे चाहने वालों के लिए और मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर पे, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने स्थानों में कुशल मंगल से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, मेरी आशा है। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और दिन हमें दिया, जो कि ये दिन कितने लोग हैं जो नहीं देख पाए, कब्रिस्तानों में चले गए, शमशान भूमि में उनकी शरीर जो मिट्टी है, मिट्टी में मिला दी गई है, मिला दिया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, उस अनंतकालीन परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है। शाम का वक्त कहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। पूरे जगत के बीच में आज हमारा ही देश ये आने वाले फेस्टिवल को, त्यौहार को मना रहा है। अच्छी बात है, त्यौहार को मनाना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हम सब जब लोग, पूरी मानव जाति तरह तरह से अपने मन की खुशी के लिए त्यौहार का नाम लेकर के अपने मन को राजी करते हैं, खुशी करते हैं, उसको खुश रखते हैं। अपने अपने त्योहारों में कोई कपड़ा खरीदते हैं, कई प्रकार की चीज़ें लाते हैं, घर के अंदर सजाते हैं घर को। ये कई सारी बातें हैं जो हम देखते आ रहे हैं, सदियों से देखते आ रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि 25 दिसंबर या ईद या ये सारे त्यौहार जो दीपावली हैं या कई प्रकार के और त्यौहार हैं, ये क्या अपनी मन की खुशी के लिए ये सब करते रहेंगे? जबकि परमेश्वर तो, वो अदृश्य परमेश्वर, वो अनंतकालीन परमेश्वर तो अमर है। हम कैसे उसका बार बार जन्मदिन, बार बार पैदा, बार बार जन्मदिन, बार बार उसको मारना कैसे करते रहेंगे? ये बात का सोचना बहुत ज़रूरी है। ईद पे लोग अपना घर में अपने अपने मन की खुशी के लिए, अपने मन के विलासाओं के लिए, इच्छाओं के लिए कपड़े, घर, हर एक प्रकार की चीज़ें। उधर 25 दिसंबर को लोग, ईसाई लोग अपने अपने प्रोग्राम के लिए, सब वही प्रकार की बात है। सब दुनिया अपने अपने तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने मन की खुशी को, अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहा है। लेकिन कभी भी हमारे हृदय में, हमारे जहन में ये बात नहीं आया कि हम बार बार अपने खुदा को क्यों मारते हैं, क्यों जिंदा करते हैं, सिर्फ चंद खुशी के लिए। किसी ने तो नहीं बोला, ये त्यौहार मना रहे हैं लोग। वो त्यौहार के पीछे का रीज़न किसी ने नहीं समझा, बस लगे हैं खुशी मनाने के लिए। एक अच्छा चांस मिल गया, एक अच्छा मौका मिल गया खुशी मनाने के लिए। जबकि हर दिन हमें खुशी से बिताना, परमेश्वर की इच्छा से बिताना, उस अनंतकाल परमेश्वर की मर्जी को, उसकी मनसा को पहचानना, हर दिन हमारे लिए खुशी है। क्योंकि वो जब दिन देता है तो हमारे लिए खुशी का ही दिन है। और हमें वो ऐसे जीना है जैसे कि बस आज ही है, कल का पता नहीं। क्योंकि हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर, हमारा वर्तमान जानने वाला परमेश्वर ही है। अब जैसे आज इस वक्त हमारा देश और उसमें कई लोग ये दिया जला के या सब प्रकार के काम कर रहे हैं। कभी सोचा है कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट कर आए थे तो उस समय उनके घर के लोगों ने दिया जलाकर अपने घर को रोशन किया था। आसपास के एरिया को, उस जगह को दिया जलाकर आने की खुशी में ये काम को किया था। लेकिन हमने वो उसको रीति रिवाज बना लिया, परंपरा बना ली। नाम तो राम का है, लेकिन खुशी हमारी अपनी है। इस खुशी में हम अपने मन को खुश करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई कई तरह के नशा करता है, कोई किसी के घर में झगड़ा होता है, किसी के, कल देखेंगे तो कितने लोग फैक्ट्री में आग लग गई बम के कारण, बारूद के कारण, उसमें मर गए। कितने लोग पटाखा या बम छोड़ते हुए हाथ जल गए, मुंह जल गए। वो खुशी था सिर्फ चंद दियों को जलाने का, उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के आज पूरा इलेक्ट्रिकल कर दिया, पूरा मज़े से
सब कुछ मन की खुशी के लिए। वही सेम सारे त्यौहार, ईद पे भी सिर्फ ईद ही है काफ़ी, उसी दिन खुश होना, बाकी का दिन नहीं है। बाकी के दिन जो मेरा भाई मुझसे प्रेम करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, दुश्मन भी मेरा मुझे गले लगाना चाहता है हर दिन, लेकिन हम जाते हैं ईद के दिन ही चंद समय चंद लोगों के लिए उतना ही करते हैं। तो ये सब परंपरा है, सब रीति रिवाज ये बता रही है मनुष्य की फितरत को कि मनुष्य की फितरत बहुत बदल गई है, वो चेंज हो गई है। वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीता है और कुछ नहीं है। इसीलिए 25 दिसंबर लोग मनाते हैं, सब अपने अपने घरों को, अपने अपने चर्चों को सजाते हैं। भाई क्यों? आप अपने परमेश्वर को हर साल मार रहे हो और हर साल उसको 25 दिसंबर को जिंदा कर रहे हो। ये कहाँ का रीति है? सारी दुनिया के लोग जानते हैं परमेश्वर एक है, वो जीवित है, वो अदृश्य है, वो दया है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला प्रभु है। सारी दुनिया एक परमेश्वर है, लेकिन हम अपने मन की खुशी के लिए तरह तरह के परमेश्वर, तरह तरह के खुदा, तरह तरह के नबी, तरह तरह के सब बांध करके अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, अपनी खुशी को पूरा कर रहे हैं। तो ये बात को हमने समझना है। आज पाप ने वो दशा कर दी है इंसान की, तो थोड़ी देर का भगत बना हुआ इंसान, थोड़ी देर का, समटाइम का जस्ट भगत बना हुआ है, और उसके बाद फिर वैसा ही जीवन, वैसे ही खाना पीना, वैसा ही सब कुछ। तो मेरी आपसे, आप सबसे यही गुजारिश है कि ये जब सब हम कर रहे हैं, खुशी तो हमारी है, हम खुश कर रहे हैं अपने आप, बट क्या परमेश्वर इस बात से खुश है? क्या खुदा इस बात से खुश है? जरा सोच करके देखिए। एक बलिदान का एक प्रोग्राम अब्राहम नबी ने अपने बेटे को, जब प्रभु ने उसको बेटा दिया 100 साल की उम्र में, एक व्यक्ति है बाइबल में अब्राहम नाम का, उसकी पत्नी बांझ है, 90 साल की होगी, बुजुर्ग हो गए दोनों, लेकिन परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। तो उस पुत्र को दिया परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में। तो फिर जब वो 12-13 साल का हुआ तो प्रभु ने बोला मुझे चाहिए भाई, ये वापस इसको वेदी पर बलि कर। बलि चढ़ाने के लिए वो जब चल पड़ा, पहाड़ पर चला गया, जंगल में बेटे को गधे पे बैठा कर, लकड़ी बांध करके, और अपने दासों को लेकर के चल पड़ा। जब वेदी की जगह जहाँ बलि चढ़ाना था उस जगह से पहले ही अपने लोगों को, अपने दासों को उधर ही रोक दिया और बोला मैं अभी आता हूँ, आप इधर ही रहो। तो उस समय जब वो अपने बेटे को बलि पर लेटा करके, वेदी पर लेटा करके, लकड़ी का वो बना करके बलि वेदी, और उस पर लेटा करके उसको जब छुरी उसके गर्दन तक लेकर आया काटने के लिए, तब एक आवाज़ आता है, हे अब्राहम तू अपने विश्वास में मजबूत निकला, पक्का निकला। जो परख मैंने तेरे जीवन में की थी, जो परीक्षा मैंने तेरे जीवन में करनी थी, वो परीक्षा में तो पास हो गया, तो अपने बेटे को बलि मत चढ़ा। तो उधर ही एक जानवर था बकरा, तो उस समय उस अब्राहम व्यक्ति ने वो बकरे को काट करके उसको उधर चढ़ा दिया। बस वही परंपरा लेकर के लोग क्या कर रहे हैं, सब प्रकार का प्रोग्राम, खुशी चाहिए, बस खुशी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का प्रोग्राम क्या है, ये ही लोग नहीं समझ पा रहे। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, लोगों की बुद्धि को पाप ने इस प्रकार अंधा कर दिया है, इस प्रकार बांध दिया है कि लोग जो भी कर रहे हैं सब परमेश्वर के खिलाफ ही कर रहे हैं, और अपने शरीर की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शरीर की खुशी के लिए जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। उत्पत्ति, वही मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, रोमी 1 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है बाइबल पवित्र शास्त्र में,
बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं उस वचन को पढ़ूंगा और पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तो आप ये सोच समझना है। इसमें लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखे हुए हैं। तो सो सच्चाई है परमेश्वर की, उसको लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कामों के कारण, अच्छा भला काम सोच करके करने के कारण परमेश्वर के क्रोध को वो क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। परमेश्वर के क्रोध को और तेज कर रहे हैं ताकि लोगों का क्रोध इन पर पड़े। इस कारण इसमें 21 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो ये अंधेरेपन का आज हम लोग इस संसार में देख रहे हैं कि कैसे अंधेरेपन से इंसान, जैसे मान लीजिए ये मेरा चश्मा है और मैं अंधा हूँ, बिल्कुल मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन अंधे की एक क्वालिटी है कि वो अंधा होने के बाद भी सारी बातों को अपने जीवन में पूरा करता है बगैर देखे। लेकिन ये चश्मा जो है वो ये बता रहा है कि मुझे और ज्ञान चाहिए। लेकिन सीखना है तो इंसान को उस अंधे व्यक्ति से सीख सकते हैं। वो अंधा है लेकिन फिर भी अपने जीवन के रोज़मर्रा के कार्य को कर रहा है। लेकिन और ज्ञान पाने के लिए, ऐसे ही उत्पत्ति में जब और ज्ञान पाने के लिए वो आदम और हवा, पहला मनुष्य और उसकी पत्नी, उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया। वो भले और बुरे के ज्ञान का मतलब है इंसान को उस समय जो भोला है, निष्कलंक है, पाप रहित है, सब प्रकार से परमेश्वर के साथ संगति करने वाला वो व्यक्ति को और ज्ञान चाहिए था, इसीलिए उसने वो फल तोड़ कर खाया। आज भी ये संसार चारों तरफ वो भले और बुरे के ज्ञान का फल है जो हम उसमें से तोड़कर प्रतिदिन खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही शुरुआत है ऐसे ही। इसीलिए ये परमेश्वर जब इधर पाप में गिर गए दोनों ये व्यक्ति, तो परमेश्वर ने इनको उस जगह से निकाल दिया और इनका फिर जो है इस संसार का ईश्वर शैतान बुद्धि बांध कर इंसान को पकड़ कर अपना कर्तव्य, अपना कार्य करवा कर छोड़ रहा है। हमारे अंदर एक विवेक नाम का अंग है जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, और ये सृष्टि जिसके द्वारा हम बात करते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, हम वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उस बात को हम ये सोच रहे हैं ये तो ठीक है, उसका काम था परमेश्वर का, उसने किया। जरा आकाश की ओर नज़र उठाकर देखिएगा मेरे भाई बहनों, इसमें लटके तारागण, एक एक तारागण का वजन टन के हिसाब से, क्विंटलों के हिसाब से ये वजन, ये तारे लटके कैसे हैं। सूरज जैसे आज्ञा दिया वैसे आज तक प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने मन के इच्छा के अनुसार ईश्वर को तैयार कर रहा है और उसके आगे फिर उससे बातें कर रहा है। तो ये बातें कारण है क्या? निर्बुद्धि, मन अंधेरा होने के कारण इंसान ऐसा कर रहा है। इसमें आगे लिखा है 23 में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य, पक्षी, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं और मूर्त में बदल डाला। जो परमेश्वर को हमने कभी देखा ही नहीं, उस परमेश्वर को हमने पक्षियों में, मनुष्यों में उनकी मूर्त बनाकर उनको क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं।
जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, श्री रामचंद्र जी, वो उसके पीछे का रीज़न तो कोई जानता नहीं है, बस चल पड़े हैं, आज जी दिवाली है और खुशी मनाएंगे, अपने मन को खुश करेंगे। भैया आज ही के दिन क्यों, तेरी दिवाली, तेरा ईद, 13 दिसंबर, 25 दिसंबर रोज़ होना चाहिए ना। तेरी ज़िंदगी का तुझे मालूम नहीं तेरी उम्र कितनी है, आज तो तू जिंदा है, कल नहीं है, क्या है, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी। तो वैसे जियो ना, जैसे आज ही हूँ कल नहीं। जो परमेश्वर के साथ का मेल, उसके साथ का संबंध जो करना है उसको करिए। ये सृष्टि उसके बनाए हाथ की उसके बनाए हाथ की कला है। इस सृष्टि को हम जब ये पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, उसके मुंह का शब्द का ताकत है ये सृष्टि, उसके मुंह का शब्द का ताकत है ये सृष्टि। ये पृथ्वी पर ही जो दिख रहा है ये चंद छोटा सा टुकड़ा है, इससे बड़े बड़े कितने ग्रह जो परमेश्वर जिनको नाम लेकर पुकारता, और ये जब आएगा परमेश्वर इस धरती को विनाश करेगा, इनका नाम लेकर ये डर कर कांप कर भागेंगे, ऐसा लिखा है। विश्वास है, हमको विश्वास है, सबको करना चाहिए। इसीलिए हम जब प्रभु के सामने हैं, हर दिन हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, ईद, दिवाली और 25 दिसंबर हमारे लिए हर रोज़ नए कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अपने दुश्मन को प्यार करो, एक दूसरे से मेल करो, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, उस खुदा के डर से, उस खुदा की रहमत से, उस खुदा के उस मोहब्बत से जिसने हमें बनाकर इस धरती पर रखा है। तो ये बात को समझने के लिए हमारी बुद्धि हर काम के लिए कैसे तैयार हो जाती, क्योंकि हमारा मन अंधेरा, शैतान, ईश्वर शैतान, मैंने पिछली बार भी बोला था, इस पृथ्वी पर एक ही जोड़ा बना था, पहला आदम और उसकी पत्नी हवा, पहला मनुष्य और उसकी स्त्री हवा, उसके द्वारा ही ये इस धरती पर पूरा मानव समाज है। ये तो हमारे विचार, हमारी कल्पना है कि ये वाल्मीकि है, ये पंडित है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये भाई साहब पंजाबी है। ये तो हमारा अपना ऐसा। परमेश्वर जब एक बच्चे को उत्पन्न करता है किसी के घर में, उसको मालूम नहीं है कि मैं किस जात में जा रहा हूँ, वो तो हम ठूंसते हैं उसके मन के अंदर अपने कारनामों से, अपने रीति रिवाजों से। जब जाके उसको, जब वो बड़ा होता है, फिर उसको जाके पता लगता है अच्छा मैं इस जात का हूँ। और अभी भी मन के अंदर इतना जलन है लोगों के अंदर कि एक वाल्मीकि को अपने साथ खाना नहीं खिला सकते। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, आज भी अंतर है। क्यों है? बुद्धि, ये अंधेरा मन कर दिया शैतान ने, मन को, बुद्धि को पूरा ख़त्म कर दिया। इसलिए ये सब प्रकार की बातें इंसान के अंदर है। ये शेड्यूल है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, में ही एक दिन इंसान आता है और चला भी जाता है। तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो पवित्र शास्त्रों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में नहीं, पवित्र शास्त्रों में जो लिखा, उसकी बात को सुन लो, समझ लो, पढ़ लो, देख लो, खुद ही कर लो। कोई तुम्हारे घर, तुम्हारे पास आए, उसकी मत मानो, खुद पढ़ो, देखो क्या बात कर रहा है खुदा, क्या बात कर रहा भगवान हमसे, क्या कहना चाहता है। तो आज
अब कल दिवाली आज मन रही है, कल लोग कितने मुंह जले हुए होंगे, कितनों का शरीर जला होगा, कितने मर गए हैं, कितने नशे में हैं, कितने जुए से लुट गए होंगे। ये भाई तो अपनी मन की खुशी के लिए तू कर रहा भाई, करता रहे भाई, करता रहे, कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि आजकल कोई नहीं समझाता। फ्री के सजेशन देने के लिए लोग बाग बहुत हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए कोई नहीं है। मेरी बात को कौन सुनेगा, मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। सारे भाई बहनों को मैं बोलता हूँ, हाँ, रोड पर खड़े हुए कोई भी एक व्यक्ति किसी भी बेटी के साथ, बहन के साथ, स्त्री के साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके साथ कुछ बुरा कर रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसको जरूर मुड़कर ऐसे उठाकर सर को देखेंगे, ये अच्छा है। लेकिन जो सच्चाई की बात को बोलता है, सच्चाई की बात को सुनने के लिए कानों में खुजली होनी शुरू हो जाती, चल रहा जाता, नहीं भाई हमें नहीं, हमें, हमारे पास इतना टाइम कहाँ, अब बाकी के टाइम के समय, बाकी के बातों के लिए टाइम हमारे पास होता है। तो ये बात को हमें समझना है कि ये पवित्र शास्त्र अदृश्य परमेश्वर जो अमर है, जो अमर है, मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा, हमारा बनाने वाला अमर है, वो जीवित है। अगर वो ही सो गया तो फिर दुनिया कैसे चलेगी भाई जान, भाई साहब, भाई लोगों। वचन बोलता है, ये पवित्र शास्त्र बोलता है, वो श्वास लेता है तो ये पृथ्वी श्वास लेती है। परमेश्वर एक दोस्त की तरह, परमेश्वर एक व्यक्ति की तरह बात करता है। अगर आज ही बोल देना, एक स्वर्गदूत को आकाश में खड़े होकर बोल देना, सब घुटना टेक दो, डर के मारे सारे घुटना टेक देंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इच्छा से यार, एक प्रभु का जन्म इस बाइबल में, नूह नाम का, जल प्रलय से पहले इस धरती को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही परिवार बचा था, नूह और उसका पत्नी, 3 बेटे और उसकी पत्नियां। वो जहाज दिखाता है, बारिश जब तक नहीं हुई, जब तक लोगों को मौका था, लोगों को लिए दरवाज़ा उस जहाज का खुला हुआ था ताकि लोग उसके अंदर आएं, बच जाएं। इसीलिए वो जहाज 7 दिन तक खुला रहा था, जहाज का दरवाज़ा। आज भी हमारे लिए एक अवसर है, अनुग्रह का युग है ये, उसकी दया है। समझ जाइए, सुन लीजिए। किसी जो इतने लोग, हम जितने भी लोग कैसे भी इस पवित्र वचन को, प्रभु के वचन को जहाँ तक भी ये जा रहा है पहुँचा रहे हैं, समझ लीजिए मौका नहीं है। आज दुनिया का वो हालत है, बारूद इतना बन चुका है, जब फटेगा दुनिया हजारों हजारों साल तक ये पृथ्वी अन्न नहीं उगा पाएगी। प्रोग्राम शुरू हो गया है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। छोटी मोटी घटनाएं तो ये तो पानी से बह गए, गांव डूब गए, बादल फट गए, तो छोटी छोटी घटनाएं हैं। जब ये पृथ्वी को परमेश्वर ने इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, भविष्यवाणी है उसकी, भविष्य वक्ताओं से बोला है, आने वाली सारी बातों को प्रभु ने हजारों साल पहले इसमें लिख कर दिया है। इसीलिए अब जो हो रहा है वो सच है, परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। उस पृथ्वी को पुराने कपड़े की तरह फाड़ कर फेंकने वाला है। बारूद इतना बन गया, अब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, बंद होने का नाम नहीं है। बंद होती हैं फिर शुरू, बंद होती है फिर शुरू। ऐसे ही तीसरा विश्व युद्ध, ऐसा ये आखिरी विश्व युद्ध होगा, ये लड़ाई आखिरी होगी। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों से मेरी विनती है, समझने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें। आत्मिक जो है वो इन खुशियों से खुश नहीं रहता। आत्मिक जो है वो इन खुशियों से खुश नहीं होता है। वो परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए ही खुश रहता है, चाहे उसके पास खाना हो ना हो, कुछ हो ना हो। वो सिर्फ परमेश्वर के व्यवस्था में और उसकी आज्ञाओं में खुश रहता है। तो मेरी विनती है, मुझे जितना सुन रहे हैं, कोई जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे कमेंट करके बोले समझ नहीं आ रहा है,
या कुछ भी बुरा लग रहा है या कुछ भी मुझे कुछ कहना है, बुरा अच्छा जो भी कहना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बोल सकते हैं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, जय श्री।